डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स थे हमारे पास। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल कौन कौन सा प्रोड्यूस किया था। तो एटॉमिक मॉडल में उसके जो पॉस्टुलेट्स थे उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं फॉर द रिव्यू। तो फर्स्ट जो उन्होंने हमारे पास प्रोड्यूस बताया था या मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसमें कहा था कि एटम जो है उसके सेंटर में एक चीज़ प्रेजेंट है, उसको उन्होंने नेम दिया इट इज़ द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है हमारे पास इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज उन्होंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया बाय द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो उन्होंने बता दी हमारे पास कि पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। थर्ड थिंग जो उन्होंने हमारे पास बताई दैट वाज न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ एटम कि जितनी भी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे पास एटम के अंदर वो डिपेंड करती हैं ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सिंपल सा मॉडल था हमारे पास जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अब हम उसके डिफेक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट क्या था उनके दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल इट इमिट एनर्जी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिकॉज इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल तो उसको क्या करना चाहिए, एनर्जी एमिट करनी चाहिए। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है एट द एंड उसको क्या करना चाहिए, एनर्जी अपनी एमिट करते करते ही विल लॉस्ट द एनर्जी लॉस्ट द एनर्जी एंड वुड फॉल ऑन द न्यूक्लियस। अगर वो अपनी एनर्जी को एमिट करते करते एट द एंड फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के ऊपर तो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या करेगा, इट विल बी कोलैप्स्ड। एटम स्ट्रक्चर विल बी कोलैप्स्ड और इन टर्न जो है एटम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। तो ये फर्स्ट डिफेक्ट था हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं और एनर्जी को इमिट करने के साथ साथ एट द एंड उनकी एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी या फिर हम लोग कह सकते हैं फिनिश द एनर्जी, तो जब एनर्जी फिनिश्ड हो जाएगी तो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा और एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड डिफेक्ट था दैट एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या भी जैसे ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं किसी भी एटम की तो वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास ड्यू टू द इमिशन ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन का हमारे पास वो प्रोड्यूस होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर रदरफोर्ड ये कहता है कि एटम जो है वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है, कॉन्टीन्यूसली एमिट करता है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो उसका जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए रादर देन अ लाइन स्पेक्ट्रम। सो ये हमारे पास सेकंड डिफेक्ट था जो एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने कि अब रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं था कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो है एटम वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसने हमें हम इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी हमारे पास रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारे पास बेस करता है ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है रादर देन इट इज़ एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल बॉडीज नॉट द चार्ज बॉडीज। ये बट एटम को अगर हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर और साथ में इसके अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं तो हम इसको एक चार्ज बॉडी नेम देंगे। ठीक है, इट्स अ
charged body rather than a neutral body, and these laws are applicable on the neutral body. So these are the simple four defects in the रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट डिफेक्ट था हमारे पास कि एटम जो है वो कॉन्टिन्यूसली अगर एनर्जी एमिट करता है तो एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों नहीं करता। सेकंड जो है हाइड्रोजन एटम हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। थर्ड वन था कि इसने केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास एक्सप्लेन नहीं की दैट आर enough for the elements, and the fourth one, it is basis on the laws of motion and gravitation. Rather these two laws are applicable to the neutral bodies. Next, अब इस इन डिफेक्ट्स के बाद कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन क्वेश्चन लाइकवाइज इफ वी हैव हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम्स स्टेबल। हम लोग एक तरफ कहते हैं कि एटम्स आर स्टेबल, तो अगर कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है तो एनर्जी एटम की ख़त्म क्यों नहीं हो रही। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या राइज होता है, व्हाई डज एन एटम गिव अ लाइन स्पेक्ट्रम। उसने लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्यों प्रोड्यूस किया। तो इन सब के आंसर्स जो हैं हम लोग वो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल in the next section. I hope you guys understand about this कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स क्यों थे और नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उसको किस तरह से ओवरकम किया। फॉर दैट टाइम हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।